बच्चों, आज हम लोग एक्टिविटी समझेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर की। मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि मैक्सिमम बच्चों के पास एनसीईआरटी बुक नहीं है, इसलिए मैं बोर्ड में वीडियो ना बना करके पेन पेपर वाली वीडियो बना रही हूँ सो दैट तुम इन एक्टिविटी को भी पढ़ लो कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास एक्टिविटी 1.1। ये एक्टिविटी आपको टीचर के असिस्टेंट्स में ही करनी है, खुद से करोगे तो चोट लगने का खतरा है। तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 सेंटीमीटर मैग्नीशियम रिबन है, उसको ले लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये लगभग 2 सेंटीमीटर का मैग्नीशियम रिबन है और इसको हम लोग सैंड पेपर से रब कर देंगे। सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं मैग्नीशियम रिबन को? क्योंकि अगर मैग्नीशियम रिबन ऐसे ही पड़ा रहता है तो उसके ऊपर ऑक्साइड्स या फिर कार्बोनेट की लेयर जम जाती है। उस लेयर को मिटाने के लिए हमें उसे सैंड पेपर से रब करना ही पड़ता है। उसे रब कर दिया, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, चिमटे से पकड़ेंगे और उसके बाद हम उसको जलाना स्टार्ट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर मैग्नीशियम को, इक्वेशन बनेगी, हम यहाँ पर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे हैं। तो जब हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे, जब उसका कंबशन करेंगे, तो हम ये पाएंगे कि एक पहले तो व्हाइट कलर की डार्जलिंग फ्लेम से मैग्नीशियम रिबन बर्न हुआ और जब वो बर्न हुआ तो उसके बाद व्हाइट कलर का पाउडर कुछ कुछ नीचे गिरने लग गया था। तो उसकी इक्वेशन बनेगी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO। फ्लेम कौन सी थी? व्हाइट डार्जलिंग फ्लेम थी और ये जो MgO था इसका कलर क्या था? व्हाइट। तो ये आपकी फर्स्ट एक्टिविटी हो गई। ठीक है, तो ये वाली एक्टिविटी मैंने ऑलरेडी समझा दी थी, इसलिए मैंने इसको फटाफट कंप्लीट करा दिया। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी में जाते हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है बच्चों हमारे पास एक्टिविटी 1.2। ये बोल रही है कि टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो हम एक टेस्ट ट्यूब में, रुको मैं जरा कॉपी एडजस्ट कर दूं सामने सो दैट मैं इजीली समझा सकूं। हाँ, तो क्वेश्चन मतलब एक्टिविटी 1.2 बोल रही है कि टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, एड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ठीक है, ये कह रहा है कि आप एक टेस्ट ट्यूब लो, ये टेस्ट ट्यूब ले लिया आपने और इस टेस्ट ट्यूब में आप डाल दे केमिकल जिसका नाम है लेड नाइट्रेट। डाल दिया। अब इसमें थोड़ा सा KI डाल दो। ठीक है, KI डाल देते हैं। तो जब लेड नाइट्रेट और KI को आपस में रिएक्शन करवाएंगे, क्योंकि जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने लेड नाइट्रेट के ऊपर KI डाल दिया, तो इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होगी। हमेशा याद रखना कि देखो, जब किसी भी, देखो एक ये रिएक्टेंट है, दूसरा ये रिएक्टेंट है, इधर भी एक मेटल है, इधर भी एक मेटल है। जब दोनों रिएक्टेंट में एक एक मेटल हो तो उस केस में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है हमेशा। तो होगा क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मेटल्स का एक्सचेंज हो जाता है। तो ये K इधर आ जाएगा, P भी इधर आ जाएगा, तो फाइनल आंसर बनेगा PbI2। आपको याद रखना पड़ेगा अभी के लिए कि ये कैसे हुआ, PbI2 प्लस KNO3। और PbI2 का जो कलर होता है वो येलो होता है और येलो कलर की प्रेसिपिटेट बन जाती है। तो इसमें हमने ये ऑब्जर्व करा कि जब लेड नाइट्रेट में हम लोग, लेड नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन था जो पानी में मिला रखा था, उसमें जब हम लोग KI डालेंगे तो इनके बीच में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और येलो कलर का PbI2 का मतलब लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बन जाएगा और साथ में KNO3 हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया आप लोगों का एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक्टिविटी। अब आता है हमारे पास एक्टिविटी 1.3। एक्टिविटी 1.3 का यहाँ पर डायग्राम भी है। हाँ, एक्टिविटी 1.3 बोल रहा है कि एक कॉनिकल फ्लास्क लो। तो ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क ले लेते हैं। कुछ इस तरीके का होता है कॉनिकल फ्लास्क। मैंने कुछ ज़्यादा ही पतली गर्दन बना दी इसकी, बट कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास एक कॉनिकल फ्लास्क है। तो उसने बोला है या तो कॉनिकल फ्लास्क ले लो या तो टेस्ट ट्यूब ले लो और उसमें डाइल्यूट HCl डाल दो या फिर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो। तो हम HCl डाल देते हैं, सेफ रहता है। H2SO4 थोड़ा भयंकर होता है, तो हमने इसमें डाइल्यूट HCl डाला। मैं जब ऑफलाइन पढ़ाती थी तो मैं सारी एक्टिविटी करवाती थी, इसलिए मैक्सिमम तो करवाई देती थी। जैसे मैग्नीशियम रिबन वाली कराती थी, लेड नाइट्रेट वाली कराती थी, ये वाली भी एक्टिविटी हम लोग प्रैक्टिकली करते थे, बट कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमने कॉनिकल फ्लास्क लिया और उसमें हमने डाइल्यूट HCl डाल दिया। ठीक है, HCl डाल दिया हमने। अच्छा, और इसमें हमें जिंक ग्रैन्यूल्स डालना है। दोबारा सुनो, मैंने गड़बड़ कर दी इसमें, दोबारा सुनो। हमारे पास एक कॉनिकल फ्लास्क है, इसे मैं कट करती हूँ, दोबारा समझते हैं। हमारे पास एक कॉनिकल फ्लास्क है। इस कॉनिकल फ्लास्क में पहले हम लोग जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल देंगे। ठीक है, ये हमने जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल दिए और इसमें हम लोग डालेंगे डाइल्यूट HCl। तो उसका मतलब जिंक और डाइल्यूट HCl के बीच में रिएक्शन हो जाएगी। क्या बनेगा?
ZnCl2 प्लस H2। अभी के लिए आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट याद रखना है। तो H2 गैस निकलेगी और H2 सबसे पहले इसने क्या बोला कि जब आप जिंक ग्रैन्यूल्स में HCl डालोगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे आप, ये हम ऑब्जर्व करेंगे कि सबसे पहले तो बबल्स की फॉर्मेशन हो गई, हाइड्रोजन के बबल्स निकलने लग गए। तो सबसे पहले बबल्स की फॉर्मेशन हुई। उसके बाद उसने बोला कि कॉनिकल फ्लास्क को टच करो। तो जब टच करा तो कॉनिकल फ्लास्क गर्म हो गया, तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है और वो जो बबल्स थे वो किसके थे, हाइड्रोजन गैस के थे। ठीक है, तो ये हमारी एक्टिविटी 1.3 हो गई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी में। नेक्स्ट एक्टिविटी कहाँ है, एक्टिविटी 1.4। एक्टिविटी 1.4 इसको तो आप घर पे भी कर सकते हो पर थोड़ा पेरेंट्स के साथ ही करना। ये कह रहा है टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम इन अ बीकर। एक बीकर ले लो और इसमें, हाँ ऐसे लिखने में प्रॉपर दोनों चीज दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हम एक क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे और बीकर में हम लोग डाल देंगे क्विकलाइम। क्विकलाइम का मतलब क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको चूना भी बोलते हैं। और उसमें धीरे धीरे पानी डालना है, एकदम से नहीं डालते। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे कि बहुत ज़्यादा हीट निकली और क्या बन गया, CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2, बस CaOH का होल ट्वाइस बना और कुछ नहीं। तो ये बन गया हमारा लाइम वाटर। डू यू फील एनी चेंज इन द टेम्परेचर? यस, हीट रिलीज हुई। तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है बच्चों, ये हो गया कंप्लीट हमारे पास। अच्छा जी, अब इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में आ जाते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी, हाँ एक्टिविटी 1.5। एक्टिविटी 1.5 ये बोल रहा है कि आप एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब एक मोटी सी ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब से मोटी होती है ये, और इसमें चीज़ों को बॉईल करने के लिए यूज़ करा जाता है। इसमें 2 ग्राम फेरस सल्फेट ले लेते हैं, FeSO4 के क्रिस्टल्स ले लेते हैं। ठीक है, तो ले लो। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O, ये उसके क्रिस्टल्स का कलर होता है। ठीक है, अब इसने क्या बोला, इसको हीट कर दो। ठीक है, हम इसको हीट करेंगे। हम जब हीट करेंगे तो हमको मिलेगा FeSO4 प्लस 7H2O। बुक में कुछ भी लिखा हो, सही एक्सप्लेनेशन इसका ये है। तो हमारे पास था FeSO4.7H2O, मतलब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स थे। इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो हमें मिलेगा FeSO4 प्लस 7H2O, मतलब वो जो 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर थे वो रिलीज हो जाएंगे। फिर हम इसे और ज़्यादा हीट करेंगे तो हमें मिल जाएगा Fe2O3, ये सब रिएक्शन याद रखनी है, प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, कलर में चेंज आ जाएगा, जो ग्रीन कलर था वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास एक्टिविटी 1.6, इसमें हम लोग पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। अब हम एक बॉइलिंग ट्यूब ले लेंगे, वही जो मोटी वाली ट्यूब होती है वो ले लेंगे। इसमें हम लोग डाल देंगे 2 ग्राम लेड नाइट्रेट। जरूरी नहीं है कि सच में भी जब हम ये प्रैक्टिकल करते हैं तो हम 2 ग्राम लेड नाइट्रेट ही डालें, इट्स नॉट नेसेसरी। थोड़ा सा लेड नाइट्रेट ले लो और बॉइलिंग ट्यूब को चिमटे से पकड़ करके हीट करो। तो हमको क्या ऑब्जर्व मिलेगा, क्या ऑब्जर्व करेंगे हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब हमने PbNO3 के होल ट्वाइस को हीट करना स्टार्ट करा तो ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकल गई। ब्राउन कलर की फ्यूम्स किसकी निकलती है, NO2 की। इसके अलावा ऑक्सीजन भी निकलेगी, इसके अलावा PbO भी निकलेगा जो व्हाइट कलर का रहता है, ये भी व्हाइट कलर का रहता है, ये भी व्हाइट कलर का रहता है। तो हम लोग इसको देख करके डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। हमें तभी पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है जब ब्राउन कलर की NO2 की फ्यूम्स निकलने लग जाए। ये हो गया हमारा एक्टिविटी नंबर 1.6। अब एक्टिविटी नंबर 1.7 में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, इसकी मैं एक प्रॉपर यूट्यूब वीडियो भेज दूंगी, आप वो देख लेना। अब आता है हमारे पास एक्टिविटी नंबर 1.8। एक्टिविटी नंबर 1.8 ये कह रहा है कि 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड को ले लो चाइना डिश में। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, AgCl होता है, और इसको सनलाइट में रख दो। तुम क्या ऑब्जर्व करोगे, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट कलर है वो बदल गया ग्रे कलर में। क्यों, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड फोटोसेंसिटिव होता है। जब उसको सनलाइट में रखेंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी, और सिल्वर का कलर क्या होता है, ग्रे होता है। ठीक है बच्चों, तो वी विल ऑब्जर्व दैट द सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। ये हो गया। अब इसके बाद एक्टिविटी नंबर 1.9 पढ़ते हैं। एक्टिविटी नंबर 1.9 क्या है, पहले मैं भी पढ़ लेती हूँ। ठीक है, ठीक, भाई
इसमें ज़रूरत क्या थी ये सब करने की इनको? ये बच्चों मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वीडियो में तुम लोगों को बता रखा है कि जब हम लोग ये कॉपर सल्फेट में आयरन डालते हैं तो कलर चेंज आ जाता है। ये वाली एक्टिविटी मैंने तुम लोगों को कराई थी, उन्होंने उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके अच्छे से बता रखा है, दैट्स इट। अब समझो क्या है एक्टिविटी। अब देखो बच्चों, बेसिकली एक्टिविटी क्या है, हमने यहाँ पर 3 आयरन नेल्स ले ली, 1 2 3, और हमने 2 टेस्ट ट्यूब ले ली। पहली वाली टेस्ट ट्यूब में भी हमने कॉपर सल्फेट डाल दिया 10 ml, दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब में भी हमने कॉपर सल्फेट डाल दिया 10 ml। इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? ब्लू, तो यहाँ पर भी ब्लू आएगा, यहाँ पर भी ब्लू आएगा। अब हमने क्या करा, इन तीनों कील में से 2 कीलों को एक साथ बांधा और हमने यहाँ पर टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया, जैसे यहाँ पर डायग्राम में इन्होंने बांध के रखा है, ठीक है। तो हमने 2 वो लिया, क्या बोलते हैं इसको, अरे कील लिया, 2 आयरन की कील लिया और दोनों को टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया, बी वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया। चलो छोड़ो, ये बी हो गया, ये हो गया, कुछ नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, और 20 मिनट के लिए रख दिया। उसके बाद हमने बाहर निकाल दिया। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि टेस्ट ट्यूब ए में कुछ भी नहीं हुआ था, तो उसका कलर क्या था? ब्लू कलर का, क्योंकि उसमें हमने कोई भी आयरन नेल नहीं डाला। लेकिन जो टेस्ट ट्यूब बी था उसमें हमने क्योंकि आयरन नेल डाला, तो वो जो आयरन था वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा? FeSO4 प्लस Cu। इस कारण से हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो आयरन नेल थी वो पहले तो बहुत अच्छे कलर की थी, जो लोहे का कलर होता है, लेकिन जब उसको कॉपर सल्फेट में डाला तो उसका कलर ब्राउन हो गया। ब्राउन क्यों हो गया? क्योंकि कॉपर उसके ऊपर चिपक गया। और जो नहीं डाली थी हमने किसी भी सॉल्यूशन में, वो एज इट इज रही। हाँ, सॉल्यूशंस में हम लोग क्या देखेंगे? सॉल्यूशंस में हम लोग ये देखेंगे कि ए सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं डाला था तो ब्लू ही है। बी वाले सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट में हमने आयरन नेल्स डाली थी तो आयरन सल्फेट बन गया, तो कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। बस इसी को उन्होंने तोड़ मरोड़ के समझा रखा है, ये हमारी एक्टिविटी है, ठीक है। अच्छा जी, अब आता है हमारे पास लास्ट एक्टिविटी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। आई थिंक ये लास्ट की एक्टिविटी है, नहीं, एक और एक्टिविटी है, तो समझते हैं इसमें क्या हो रखा है। ये वाली एक्टिविटी की भी मैं वीडियो भेजूंगी, ये भी मैं प्रैक्टिकली करवाती थी। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये वाली एक्टिविटी को मैं दूसरे तरीके से करा दी थी जैसा वीडियो में, कोई बात नहीं। हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में 3 ml सोडियम सल्फेट डालेंगे। तुम्हें 3 ml 4 ml की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तो 3 ml हम लोग सोडियम सल्फेट डालेंगे। दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम लोग 3 ml बेरियम क्लोराइड डालेंगे, फिर दोनों को मिक्स कर देंगे। जब दोनों को मिक्स कर रहे हैं मतलब दोनों की क्या हो रही है बच्चों? रिएक्शन हो रही है। जब दोनों की रिएक्शन हो रही है तो क्या बनेगा? BSO4 वाइट कलर की PPT प्लस NaCO। तो ये केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये हो गया आप लोगों का। अब इसके बाद इन्होंने क्या करा हुआ है कि हीट द चाइना डिश, नेक्स्ट एक्टिविटी है हीट द चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर को हीट करो, ठीक है। तो यहीं पे लिख देती हूँ मैं, हमने कॉपर लिया, कॉपर पाउडर लिया और उसको हमने हीट करा। जब हीट करा मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही उसको हीट करा होगा, क्योंकि यहाँ पर ढक्कन तो है नहीं। तो इस कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी और क्योंकि गर्म हो रहा है तो हीट मिल रही है उसको, तो कॉपर और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि जो कॉपर का ब्राउन कलर है वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जब कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया और कॉपर ऑक्साइड बन गया। ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी। तो हम लोगों ने सारी की सारी एक्टिविटी कर ली आज कंप्लीट। अब इस एक्टिविटी में मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इस एक्टिविटी में जो जो मुझे नेट पे मिलेंगी ना प्रैक्टिकली कराते हुए एक्टिविटी, क्योंकि मेरा तो सारा का सारा जो लैब का सामान है वो मम्मी के घर पर है ना, तो मैं तुम्हें नेट से निकाल करके कुछ वीडियोस भेजूंगी जिसमें सारी की सारी एक्टिविटी हो रखी है, उनको देखना, फिर अपने सारे डाउट्स निकाल देना। कुछ बच्चों ने मुझे पहले भी भेजे थे, वो प्लीज़ एक बार दोबारा भेज देना क्योंकि वो पता नहीं कहाँ चले गए मैसेजेस में। और उसके बाद कल मैं तुम लोगों के डाउट्स की वीडियो बनाऊंगी और एनसीईआरटी क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगी, और साथ साथ में कुछ बच्चों को वैलेंसी वाले टॉपिक में डाउट है जो क्लास 9th में पढ़ा था, तो उसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जो क्लास 9th में वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, और कुछ वैलेंसी चार्ट आपको दूंगी। तो सारा काम हमें सैटरडे तक निपटाना है, सारा कल नहीं मिलेगा पर फ्राइडे सैटरडे में सारा काम निपटाऊंगी, सो दैट मंडे से हम लोग किसी भी हाल में न्यू चैप्टर स्टार्ट करें। चांसेस ये हैं कि मैं
कोई इजी चैप्टर ही स्टार्ट करूंगी। अभी फिजिक्स में नहीं छेड़ रही हूँ क्योंकि मैं इस उम्मीद में हूँ कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन कर लेंगे, तो अभी मैं इजी चैप्टर्स ही लेके चलूंगी। इजी मतलब जो न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में नहीं आते हैं वो वाले। तो हो सकता है मैं लाइफ प्रोसेस का ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन वाला पोर्शन कंप्लीट करूँ। ठीक है बच्चों, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाय बाय।